एक जी। मिनट, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, जो अभी अज़हर साहब ने सारा कानून के स्टैंड पॉइंट से सारी बात की है कि क्या चांसेस हैं इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के बाहर आने के, और कब तक बाहर आने के चांसेस हैं। इसी बात का ना एक सियासी पहलू भी है, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब अचानक लंदन चले गए हैं, ये भी, इसमें भी एक मैसेज है। तो इसी बात का जो अज़हर साहब ने कही, इसका जो सियासी पहलू है, उससे मैं चाहूँगा कि राजा याकूब साहब जो है ना, वो डिस्कस करें कि सियासी पहलू इसका है या नहीं है, और अगर सियासी पहलू है तो क्या है? अजहर सदीक साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अजहर भाई आपकी एफर्ट को बड़े बिल्कुल कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वकला जो है वो इस कानून के आइन की बालादस्ती के कस्टोडियन है, जजेस भी, वकला भी, सिविल सोसाइटी भी। तो आप जिस तरीके से आप देखते रहते हैं आपकी एफर्ट, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे, और इसमें आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाल्लाह आपके साथ है, हर लम्हे आपके साथ है। अभी थोड़े दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी कि शहबाज शरीफ भी चले जाएंगे, बिलावल आएगा, फिर वो भी चला जाएगा, फिर नए इंतखाबात होने हैं। ये हमारी अमेरिका की जो सियासत है, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, लोग बहन मेरी ने पूछा, उसके दो पहलू हैं कि बेसिकली नवाज शरीफ के साथ जो है दो इशू हैं। वो साइकोलॉजिकल बीमार है इस वक्त, क्योंकि उनके साथ वफा जो है ना आर्मी चीफ ने की है, जो कि उन्होंने लंदन प्लान में उनसे वादा किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और दूसरी तरफ इन साइड जो है वो उनके भाई ने भी उनसे वफा नहीं की है, बल्कि उनको ऐसे रखा हुआ है जैसा कि एक यतीम बच्चे को रखा जाता है। तो नवाज शरीफ साहब मायूसी की शक्ल में ओवरसीज जा रहे हैं लंदन, फिर वो अमेरिका भी आएंगे, हम उनका इस्तकबाल भी इंशाल्लाह करेंगे अगर मौका मिला। बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि आप उनका सियासत के अंदर रोल जो है ना, देखिए एक सीधी सी बात है, नवाज शरीफ साहब ने पहले किसी जमाने में नारा लगाते थे कि जी वोट को इज्जत दो, अब उन्होंने खुद वोट को इज्जत नहीं दी। 25,000 वोट से वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में हारे हैं लाहौर से। उसके बाद मैंने उनके हमारा पुराना एक दोस्त है, मैंने उनसे कहा कि उनको चाहिए था वो डिक्लेयर करते जी मैं हार गया हूँ, अब मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। सियासतदान हार जाते हैं लेकिन गलतियों से फिर भी वापस इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो उनको अपना सियासी कैरियर नजर नहीं आ रहा है कि मैं इस मुल्क के मजीद आने वाले वक्त में यहाँ पे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, या मैं इस मुल्क के ऊपर दोबारा कुछ काम कर सकता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन आपको यह है कि वो मायूसी के आलम में वहाँ से निकले हैं, और मायूसी के आलम में ओवरसीज वो कहाँ जाके उनकी रेस्ट होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका रोल पाकिस्तान की सियासत में, जो शख्स, एक सिंपल बात है, आइन और कानून की बालादस्ती को कबूल नहीं करता है, जो शख्स नजरिए पाकिस्तान को कबूल नहीं करता है, अवाम में शऊर इस वक्त 80% तक आ चुका है। जैसे आपने देखा काजी फायज ईसा साहब के साथ क्या बिहेव हो रहा है, वो पेशावर में जिस लड़के ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, जीता, लेकर 5 करोड़ लेके वो बिक गया। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि शऊर इसके अंदर हाई हो रहा है कि आने वाले वक्त में कोई भी बिकने वाले लोग या झूठे फराडिये लोग, इमरान खान ने वो सोच दे दी है कि उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का ना तो आपको सियासी मुस्तकबिल है और ना आपको कोई पजीराई है, तो इसलिए मायूसी के आलम है, ही इज गोइंग आउट। दैट्स माय आंसर टू योर क्वेश्चन। दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इस पे मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का मौजूदा दौर है, अगर आप पाकिस्तान की 54-55 की सियासत देखें, तो जिस पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ तक नहीं बदलता हूँ जिन्हें पाकिस्तान अपने वजीर आजम बदलता है। आप उसी हिसाब से, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के आसिफ मुनीर साहब का ये था कि शहबाज शरीफ साहब को लाया जाए, वो नाकाम होते हैं तो उनकी लिस्ट में आगे बिलावल भुट्टो है, फिर उनकी लिस्ट में मौलाना फजल रहमान साहब भी हो सकते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में हमें अच्छे अल्फाज उनको देने चाहिए, उनको एहतराम करना चाहिए इस सेंस में, जो मेरे सुनने में हो सकता है कि अदर सदीक साहब इसके बारे में कुछ बात करें, कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए और काजी फायज ईसा की रुखसती के लिए ही हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो खान साहब की मुलाकात भी हुई उसमें भी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो किसी की छोटी सी भी नेकी है बेहसीयत मुस्लिम और अच्छे इंसान की हैसियत से हमें याद रखनी चाहिए। बाकी मौलाना साहब, जो कुछ एक मशीन में जैसे कुछ जो फीड किया जाता है वो इसी से वापस भी आता है, जो कुछ अमल करेंगे उसी लिहाज से उनका सियासी मुस्तकबिल भी होगा। मौलाना साहब की जी। बड़ी कदर कीमत बनी थी और बननी चाहिए,
کیونکہ ہر پاکستانی کا یہ حق حاصل ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن انہوں نے تھوڑا موقع جو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان, میں پھر کہوں گا جو ان کی اچھی بات ہے ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے قاضی فائزی سے شاید فارغ نہ ہوتے اگر اس میں اس کی کوشش نہ ہوتی, ملٹری کورٹس بن جاتے. تو جہاں تک ان کے آگے مستقبل کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے مستقبل میں اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہو سکتا ہے کہ ہی کین پلے ویری امپارٹنٹ رول. ادر دین دیٹ وہی ہوگا جو کچھ کریں گے. شکریہ بہت آپ کا. جی اور میں جب جی پاکستان بنا ہے تو سب سے پہلے جو ووٹ ہے انہی قبائل لوگوں نے دیا ہے, قاضی فائزی صاحب کے علاوہ. خلافت عثمانیہ میں جب انگریز برٹش نے مانگے تھے سپاہی تو بلوچوں نے ریفیوز کیا ہے, کسی اور نے ریفیوز نہیں کیا ہے. اس لیے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے نظریاتی بنیاد پہ دیٹس ویری امپارٹنٹ کہ جن لوگوں نے انگریزوں کی فوج میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے سے انکار کیا یا پاکستان کے حق میں ووٹ دیا, وہ پاکستان کا ایسے ہی حصہ ہے جیسے دوسرے لوگ ہیں. اس لیے ان کا احترام اور ان کے مسائل کا حل کرنا میں سمجھوں ہر حکومت کا اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا زیادہ فرض بنتا ہے. بالکل دونوں عفت کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا بھی, اور عفت کا خاص طور پہ شکریہ. یہ بڑے کریٹیکل سوال جو ڈھونڈ کے لاتی ہے. یہ جی بالکل 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 سر, بس جو تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے تھوڑا سا وہ دماغ میں آ جاتا ہے تو آ جاتے ہیں سوالات اللہ کی طرف سے. very happy about your questions کہ آپ کو کافی آپ گہرائی سے سوال کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں تو بس لیپ ٹاپ کے سامنے آگے بیٹھ جاتا ہوں, سوال وغیرہ عفت ہی کرتی ہے. آپ نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا, باقی نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا, میں تو بس لیپ ٹاپ کے سامنے آگے بیٹھ جاتا ہوں. آپ دونوں کی کنٹریبیوشن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے. بہت شکریہ, بہت اوکے, شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.